होगी। अच्छा, तो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट हमने उस वाले ट्रेनर के ऊपर किया था, अब ये वाला ट्रेनर है ताकि आपको दोनों यूज़ करना आ जाए। इसमें पोजिशनल ट्रांजिस्टर्स था, मैंने पहले ही बताया, खाली उनकी पोजीशन तब्दील है। उसमें ये बॉटम लेफ्ट साइड पे थे, इसमें सेंटर में है पोजिशनल ट्रांजिस्टर। इसको इस तरह करके मूव करोगे ना तो रेजिस्टेंस चेंज होती है बेसिकली। जिस तरह अगर वेरिएबल रजिस्टर का आइडिया है ना, तो वेरिएबल रजिस्टर में जब इस तरह करके चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस तब्दील हो रही होती है बिटवीन दीज 2 पॉइंट। एक दो फिक्स होते हैं ना, एक मूवेबल होता है, तो इन 2 पॉइंट्स के रेजिस्टेंस तब्दील होती है या इन 2 पॉइंट के रेजिस्टेंस तब्दील होती है। ओवरऑल ट्रैक की रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कांस्टेंट है, जो कि कितनी है इस केस में 10 किलो ओम्स, इस केस में इस 100 किलो ओम्स, इस केस में 10 किलो ओम्स। ठीक है, थोड़ा जूम करो, मतलब थोड़ा करीब ले आना, जूम ना करना, बस करीब ले आना ताकि नज़र आना चाहिए। इसमें अब ये स्लाइडर है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका भी वही है, ये 10 किलो ओम्स, ठीक है, ये वहाँ पे होगी, इसकी तुम भी वीडियो देख लेना। सेकंड जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, वो है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था एफएससी के अंदर, कि जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आता है। और आप लोगों में से काफ़ियों ने हो सकता है एफएससी के अंदर भी वाला एक्सपेरिमेंट किया हो। अब होता क्या है कि दो रेजिस्टेंसेज एक ब्रांच में होती हैं, दो रेजिस्टेंसेज एक ब्रांच में होती हैं, ठीक है, और फिर हम इसमें एक वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है, तो हम इसको इस तरह एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ऐसे हो रहा है ना कि ये और ये दो रेजिस्टेंस ये हैं और दो रेजिस्टेंस ये हैं, ठीक है, बेसिकली है एक ही रेजिस्टेंस, लेकिन ऑब्वियसली वेरिएबल है ना, तो इसका अगर सेंट्रल पॉइंट देखा जाए तो एक सेंटर और इस पॉइंट के दरमियान एक रेजिस्टेंस का पोर्शन आ रहा होगा, एक इस पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस का पोर्शन आ रहा होगा, ऐसे ही है ना। तो दो इसमें हो गई, दो इसमें हो गई। अब इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ए है, इसका सेंट्रल पॉइंट है लेट्स से यहाँ पे देखो सी है, ठीक है, तो हम इसका एडजस्ट करते हैं कि ए और सी के अंदर के दरमियान जो पोटेंशियल है ना वो सेम हो जाए, ठीक है। जब वो सेम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वो नल पॉइंट आ गया। जब नल पॉइंट आ गया ना तो उस वक्त बेसिकली रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर पोर्शन को R1 कहूँ, नीचे कहूँ R2, इसको कहूँ R3, इसको कहूँ R4, तो बेसिकली ऐसे होता है कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। इस रिलेशनशिप पर आप R4 निकाल सकते हो, जिसके इसमें RX है, ठीक है। अगर मैं बोलते हुए कोई स्लिप ऑफ टंग कर जाऊँ तो ऑब्वियसली आप कंफर्म कर सकते हैं फार्मूला, ऑब्वियसली मैं ज़रा जल्दी है। अच्छा, देन ये बटन है, अगर आपने ये वाली RX फाइंड करनी है ना, मतलब चौथी जो रेजिस्टेंस है, अगर यही फाइंड करनी है, कोई और नहीं फाइंड करनी, तो इसको कनेक्ट कर दो। मतलब ये फाइंड करना चाह रहे हो, ये वाला देखो बटन इसके साथ कनेक्ट हो गया ना, इसका मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में आ गया ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, और अगर आप कहते हो नहीं यार मैंने ये नहीं करनी फाइंड, ठीक है, तो इसे ऑफ कर दो, इसकी जगह पे कोई और लगा दो जो आप फाइंड करना चाहते हो। अब वो किस और किस टर्मिनल के दरमियान लगाओगे, देखो सी और इस टर्मिनल, ऑब्वियसली इन दो के दरमियान ही कनेक्ट थी ना ये वाली, अब यहाँ से आउट कर दिया तो इस और इस टर्मिनल के दरमियान भी आप कनेक्ट करोगे। अब कनेक्ट कैसे करनी है, ये देखो कोई भी एक अननोन सपोज कर लो, यहाँ पे इसको पूरे ट्रैक को अननोन सपोज कर लो, सपोज करो हमें नहीं पता, हमें इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो देखो बस आपने सिंपली यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 2 वायर मेथड होता है, सिमिलरली ये 3 वायर मेथड भी होता है कनेक्शन के लिए, वो भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर आपको 2 वायर समझ आ गए तो। ये देखने इस तरह करके अब उस रजिस्टर RX की जगह पे हमारे पास ये वाला रजिस्टर है, ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस करने के, फॉर एग्जांपल ये तो अब आपको समझ आ गया ना। अब हम थोड़ा आसान समझते हैं ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट सी बने। ये ऑन किया, ये RX कनेक्ट हो गई, ठीक है। हमने गैल्वेनोमीटर लगाना होता है ए और सी पॉइंट के दरमियान, ताकि वो चेक कर सके कि ए और सी के दरमियान जब पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा ना तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि ज़ीरो हो जाता है, पोटेंशियल ए और सी, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस या गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं या वॉल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर हमारे पास है नहीं, आप वॉल्ट मीटर लगा सकते हैं, लेकिन वॉल्ट मीटर इतना सेंसिटिव नहीं होता जो हमारे पास है। तो आपको क्या करना होता है, आप इसकी जगह पे एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी लगा सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको वॉल्ट मीटर से बता देता हूँ, उसके बाद आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर से भी एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टर्मिनल यहाँ पे और ये हमारे पास वॉल्ट मीटर है, ठीक है, और यहाँ से दूसरा टर्मिनल मैं कनेक्ट कर दूँ, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ वोल्टेज मुझे दे रहा होना चाहिए अगर ये बैलेंस नहीं है तो, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास ये बैलेंस हुआ हुआ ऑलरेडी। अच्छा, एक और काम करना है आपने, देखें अभी हमारे पास क्यों कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको एंड टू एंड बैटरी नहीं अप्लाई की। ये बैटरी अप्लाई करनी है ना, तब इसके अंदर ड्रॉप आएगा। इसका जो नीचे वाला टर्मिनल है वो तो ग्राउंडेड है, उधर देखें शो करें ना। अब हमारे पास ग्राउंड नहीं हो रहा, हाँ आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा इस तरह करने से, क्योंकि अभी एंड टू एंड बैटरी नहीं अप्लाई की हुई। पहले बैटरी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सर्किट अगर आपको
समझ आया वहाँ है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक बैटरी लगी होनी चाहिए ना, तो ड्रॉप आएगा। नीचे वाला तो ज़ीरो पे है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी ज़ीरो पे है। बस ऊपर आप दे दो, चाहे 5 दे दो चाहे 12 दे दो, 5 आइडियल सा है तो 5 दे देते। आप देखें अभी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि ये 0.93 कुछ ना कुछ ड्रॉप, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल के दरमियान कुछ ना कुछ अभी ड्रॉप है। ये दोनों सेम पे नहीं है, डिफरेंट पे हैं। इसको नलीफाई करना होता है उसके बाद रिलेशन। तो अभी देखो इस तरह करके आप इसे मूव करेंगे ना तो ये किसी एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा, बड़ा सेंसिटिव सा है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये ज़ीरो हो गया है किसी एक पॉइंट पे जाके, ये देखिए ऑलमोस्ट क्या ज़ीरो हो गया। सही है, तो अब हमने क्या करना है बेसिकली ये फाइंड करना है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, देखें R3 हमें पता है 12 किलो ओम्स है। ये नहीं पता। इसके ऊपर ट्रैक की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और नीचे ट्रैक की फाइंड करनी है ताकि R1 और R2 मिल जाए, क्योंकि फार्मूले के अंदर R1 R2 R3 और RX फाइंड अगर करनी है तो 3 नॉन होनी चाहिए। अब इसके ऊपर ट्रैक और नीचे ट्रैक की रेजिस्टेंस फाइंड करना ना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं ना, आपके पास जो वेरिएबल रजिस्टर है इसके ऊपर दो स्केल्स हैं कि ऊपर वाला स्केल है, ये देख रहे हैं ऊपर वाला स्केल 100 तक जा रहा है, ये ऊपर वाला स्केल सर्कुलर, और एक नीचे वाला स्केल है जो 10 तक जा रहा है। तो ये अभी जो इसके ऊपर वैल्यू है ना वो इस पॉइंट के ऊपर देखिए, नीचे वाला स्केल 1 पे है और ऊपर वाला स्केल ऑलमोस्ट 40 पे है, 40 पे 60 70 पे है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 170। ठीक है, अब ये नंबर है ना, एक जो डिवीज़न है ना 170, एक डिवीज़न 10 ओम्स की है, तो 170 अगर होगी डिवीजन तो इसका मतलब एक 10 किया तो टोटल कितनी 1700। हाँ 1700 होगी। जो आंसर आएगा ये इसके दरमियान आएगा, इन दो टर्मिनल के, इसका और इसका। इसका मतलब आपने R2 फाइंड कर ली। अब टोटल 1000 तक जा सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए नीचे वाला स्केल 10 तक जा रहा है और ऊपर वाला 100 है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर आप अचीव कर सकते हो उससे वो 1000 हुआ ना। नीचे देखो ये कंप्लीट 10 तक जा सकता है और नीचे वाला ये जो नीचे वाला कंप्लीट 10 तक जा सकता है, ऊपर वाला 100 तक, तो वो मैक्सिमम 10 तक जाएगा और ऊपर 100 पे होगा तो 1000 अचीव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर नीचे वाले ट्रैक की रेजिस्टेंस आपके पास या नंबर आपके पास 170 आया तो ऊपर का कितना होगा 1000 माइनस 170। ठीक है, लेकिन इसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करें तो R1 भी आ जाएगी, R2 भी आ जाएगी, R3 हमें पता है, RX फाइंड कर लोगे फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज था। जो इसका सेकंड पार्ट है ना उसके अंदर हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी। ये भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, हमने अननोन वोल्टेज फाइंड करना था। अननोन वोल्टेज फाइंड करने का एक सर्किट है, बहुत ही आसान था। वैसे मल्टीपल सर्किट से हम इजी वाला थोड़ा सा देखते हैं। सेकंड, ये देखें, ये मैनुअल आपके पास इजीली इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल होगा, मैंने सेंड भी किया। इसको आप पढ़ेंगे, अगर आपको चीज़ों को इस्तेमाल करना आ गया तो आप देख के मैनुअल बहुत आसानी से कर सकते हैं परफॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड वोल्टेज, देखिए ये बहुत ही आसान सा सर्किट है अननोन वोल्टेज फाइंड करने का। एक आपको वेरिएबल रजिस्टर चाहिए, ठीक है, और आपको क्या एक ये है, और आपको एक अननोन बैटरी चाहिए और एक नॉन। अननोन वोल्टेज आप फाइंड कर लोगे, नॉन आपको पता होना चाहिए। एक ये मेथड है, एक ये मेथड इससे ज़रा आसान वाला है। इसमें आपको एक ही पोटेंशियोमीटर चाहिए, एक गैमेटर चाहिए और एक स्टैंडर्ड चाहिए और एक अननोन चाहिए। ठीक है, अननोन आपने कहाँ अप्लाई करनी है? स्ट्रैक के क्रॉस। इस केस में हमारे पास स्ट्रैक क्या था, ये वाला था ना, ये अननोन है ना, ये हमारे पास वो पोटेंशियोमीटर है ना, ये वाला, ये देखें पोटेंशियोमीटर था, 3 टर्मिनल, एक ये, तो यही 3 टर्मिनल्स वाला है। ये देखें, एक ये और एक ये, सही है। इसको आउट कर दें अब हमारे पास, ताकि सर्किट कंप्लीट ना हो। ये हमारे पास वो ट्रैक आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके एंड टू एंड अननोन वोल्टेज अप्लाई करना है। अब अननोन वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो पोटेंशियोमीटर से, ए और बी टर्मिनल्स के दरमियान से भी कोई अननोन लेके। अदरवाइज आप अननोन यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस नहीं है अननोन देने की, या 12 है या 5 वोल्ट। ठीक है, लेकिन सपोज करो हमें नहीं पता कि ये 5 वोल्ट है। ठीक है, हम ऑब्वियसली एंड पे फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंड टू एंड 5 वोल्ट अप्लाई कर देते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, 5 वोल्ट, ये 5 है, ग्राउंड है। अच्छा, और उसके अलावा ये इंटरनली ग्राउंडेड है। इंटरनली ग्राउंडेड, इंटरनली पावर्ड बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसका मतलब ये होता है इसको ऑलरेडी ग्राउंड मिला हुआ है, हमें ग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें होंगी जो इंटरनली पावर्ड है, उसे हम पावर देने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड देने की ज़रूरत है। ठीक है, सर्किट कंप्लीट करने, क्योंकि उन्होंने एक ही टर्मिनल बाहर निकाला होता है। ठीक है, जो ज़रा कंट्रोलेबल होता है,
बाकी एक हमेशा होना ही, जब ग्राउंड है तो वो वायर से क्यों देना, एक वायर ही आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, तो उससे बेहतर होता है वो खुद से ट्रेनर के अंदर कर लेते हैं। खैर, तो ये हमने कनेक्ट कर दी बैटरी 5 वोल्ट की, मतलब ये हमें नहीं पता, ये मैंने अननोन कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये आप अननोन पोटेंशियोमीटर से भी जनरेट कर सकते हो किसी एक ख़ास वोल्ट का। अच्छा, और ये गैल्वेनोमीटर लगाना है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर नहीं है, हमारे पास वोल्ट मीटर है। ये देखें, इसके सेंटर वाले से स्टैंडर्ड पे लगाना है, इसके सेंटर वाले से देखें यहाँ से गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होगा। तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास नहीं है, हमारे पास वोल्ट मीटर या आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकते हो। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट देखें कहाँ पे है, ये है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी ऑलमोस्ट वही काम कर रहा होता है, डिफरेंस ले रहा होता है ना, जो डिफरेंस हमें जीरो करना है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट को अगर आप वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दो तो भी आपके पास सही है, या इसकी आउटपुट का आप एम्पलीफाई करके और भी ज़रा डिटेल्ड माइनर सा भी डिफरेंस जो होता है ना, डिफरेंस जो होता है 0.1 का भी अगर डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस वाले टर्मिनल पे 2 आया है, दूसरे वाले टर्मिनल के ऊपर 2.1 आया है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.1। इस 0.1 को भी कहते हो यार इतना सा भी डिफरेंस हो सकता है, ये ना डिटेक्ट कर सके इतना सा डिफरेंस, तो इसको एम्पलीफाई कर दो और एम्पलीफाई होने के बाद फिर इसके साथ कनेक्ट करो, ताकि और वो जो छोटा सा डिफरेंस होगा वो भी एम्पलीफाई होके यहाँ पे शो हो रहा होगा ना, तो उसे हम और जीरो करने की कोशिश करेंगे तो 2 से 3 डेसिमल पॉइंट तक भी हम एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं उसकी वजह से, ठीक है। ऑब्वियसली मैं सारा कुछ इस वीडियो में नहीं समझा सकता क्योंकि बैक एंड पे थ्योरी होती है, और जिन्होंने थ्योरी की क्लासेस ली हुई हैं उसे ऑब्वियसली थोड़ा सा बेनिफिट होगा जिन्होंने लाइव लेक्चर्स लिए हुए हैं। खैर, तो ये हमने अब ये वाला सर्किट बनाना था, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कि आप डायरेक्टली वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे ये देखें, मैं वो भी बता देता हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ सेंटर वाली से ये देखिए पोटेंशियोमीटर की जो सेंट्रल टर्मिनल है इसको आपने ग्राउंड का दूसरा टर्मिनल स्टैंडर्ड वोल्टेज से, तो स्टैंडर्ड वोल्टेज हमारे पास कोई भी छोटी वोल्टेज यूज़ करनी होती है अननोन से, तो 1 वोल्ट ठीक है, आइडियल है, जितनी बड़ी 1 वोल्ट है तो बड़ी होगी दूसरी, तो उन्होंने यहाँ पे 1 वोल्ट की दी हुई है बैटरी, ठीक है, पावर सोर्स। तो आप ये अननोन, ये देखें, ये अननोन से कनेक्ट किया, ये देखें अननोन के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और ये आपने किधर लगा देना है, वो गैल्वेनोमीटर के साथ ना, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर नहीं, हमारे पास वोल्ट मीटर, तो हम वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बैटरी ले ली और एक हमने दरमियान में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और देन हमने एक 5 वोल्ट लगा दिया एंड देन दिस, ठीक है। तो अब आप देखें हमने बेसिकली क्या करना होता है, इसको इस तरह करके चेंज करके जिस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो दे, अगेन वही बैलेंसिंग वाला फिनोमेना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही बैलेंस हो गया। जब बैलेंस हो गया ना, तो अननोन वोल्टेज फाइंड करने का ये फार्मूला, ये बहुत ही इजी वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। क्या अननोन फाइंड करने क्या, आर टोटल इस केस में कितनी है हमारे पास, ये कितने ओम्स का है, क्योंकि 1000 है ना टोटल डिवीजन, 1000 इंटू 10 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स आर टोटल होगी, और आर कौन सी वाली होगी, रेजिस्टेंस जो इस और इस टर्मिनल के दरमियान आ रही है, इस और इस टर्मिनल के दरमियान, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस, ये देखो ना आर है, ऐसे ही ना, वो आप स्केल से लोगे, ये पुट करोगे तो आपको आर अननोन वोल्टेज निकला। अब सेम काम अगर आपने क्या कर, आप कहते हो यार नहीं मुझे और एक्यूरेसी चाहिए, तो आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर से भी कर सकते हो। ये देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस लिया ना इसने भी, अब आइडियली इसकी भी आउटपुट यहाँ से अगर देखोगे वोल्ट मीटर के साथ, तो ये भी ज़ीरो शो करनी चाहिए क्योंकि दोनों इस वक्त सेम पोजीशन के ऊपर थे, ठीक है। तो अगर तो ये आपका एम्पलीफायर एक्यूरेटली मेजर कर रहा हुआ तो यहाँ पे इसे ज़ीरो ही देना चाहिए अभी भी। ये देखो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट किया और इसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड किया, तो ठीक है ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है, यही है ना ऑलमोस्ट ज़ीरो। और देखो और इसको घुमाओगे तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है, वही सेम काम हो रहा है अभी भी डिफरेंस देखो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर ने डिफरेंस लेना, डिफरेंशियल नहीं, हाँ डिफरेंशियल एम्पलीफायर ने डिफरेंस लेना होता है, कंफ्यूज होता है बंदा डिफरेंशियल एम्पलीफायर और डिफरेंशिएटर में। डिफरेंशिएटर एक अलग चीज़ है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस लेती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंस देती है। खैर वो किसी और लैब में हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अब वो मैं जो आपको पहले बात बता रहा था कि एम्पलीफाई करके देखना चाहते हो आप इसे, ठीक है, कि यार मैं कहता हूँ 0.000 तक भी एक्यूरेट हो, इतना आपने एम्पलीफाई करना, तो देखो इसे एम्पलीफाई कर दो। अब एम्पलीफायर हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक ये एम्पलीफायर 1, ये एम्पलीफायर 2। अब एम्पलीफायर को ना
पहले कैलिब्रेट करना होता है कि क्या वो पहले ज़ीरो दे रहा है या नहीं। ज़ीरो पे तो उसे ज़ीरो देना चाहिए ना, तब उसे 0.1 का पता चलेगा। एम्पलीफाई करके देखें तो हम ना इसे इनपुट पे ग्राउंड देते हैं, ठीक है, और आउटपुट चेक करते हैं आउटपुट अभी ग्राउंड आ रही है या नहीं। आउटपुट अगर ज़ीरो आ रही है या नहीं, अगर ज़ीरो पे आउटपुट ज़ीरो आ रही हुई तो इसका मतलब आपका एम्पलीफायर सही काम का है। अगर ज़ीरो पे ही या ज़ीरो नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये रीडिंग तो ज़ीरो देगा ही नहीं अगर हम इनपुट इसे कोई और दें, ऐसे ही है। तो देखो ये अगर इसके साथ कनेक्ट किया तो नहीं दिया, इसका मतलब इसे एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए वी हैव टू नॉब्स, एक ऑफसेट वाली है यहाँ से, ठीक है, और एक गेन वाली है। गेन के अंदर 3 ऑप्शन है। अगर आप गेन का पता है ना कि आप 1 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, 100 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, 10 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर 10 टाइम पे करो ना, अब देखो 1 का मतलब ये है कि गेन 1 है, जितनी इनपुट देंगे उतनी आउटपुट आएगी। तो इनपुट हमने 0 दी है लेकिन आउटपुट फिर भी 0 नहीं आ रही, ठीक है, 0.4 आ रही है। तो इसको 0 करना है, 0 करना है। ये ऑफसेट ऑब्वियसली ज़्यादातर होता है कि ऑफसेट ही किसी ने छेड़ा होता है। तो इस ऑफसेट को देखें आप, किसी एक साइड ऑफ से पॉजिटिव ऑफसेट भी दे सकते हैं, नेगेटिव। देखें इसमें साफ पता चला नेगेटिव ऑफसेट दिया हुआ है किसी ने इसे, ये हमने इसे 0 कर देना है, ये 0। अब 0 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब अब फाइन है। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इनपुट, इसकी इनपुट कहाँ, यहाँ से डिफरेंशियल एम्पलीफायर से, ठीक है, और आउटपुट अब कहाँ से लेनी है, यहाँ से, ठीक है। अब वो देखो ऑलमोस्ट 0 पे 0, लेकिन हम चाह रहे हैं यार नहीं, मैं 2 डेसिमल पॉइंट्स आगे और भी ज़्यादा देख सकूँ कि एक्यूरेट है। तो मैंने गेन 100 की, ये देखें अब मैंने गेन 100 की है ना, तो वो 2.19 दे रहा है। एक्चुअली में क्या है 0.00, ठीक है। तो अब इसको भी 0 करो, तो हम क्या कर रहे हैं और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लाना चाह रहे हैं, तो और ज़्यादा इसको भी 0 करने की कोशिश करोगे यहाँ से, जो कि होता नहीं क्योंकि इतनी ये देख रहे हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो जाएगा ना अभी ये पॉइंट्स अभी इंक्रीज। तो ये देखें और ज़्यादा आपने कर लिया, तो इसलिए आप एम्पलीफाई करके भी देखना चाहें तो एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। सो दिस वाज द थर्ड एक्सपेरिमेंट।